बार मैं कहता हूं, फिर आप लोग भी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो, पीछे वाले भी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे दिखते हैं भगवान श्री कृष्ण? इस श्लोक में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो रूप है वह सत घन है, चित्त घन है और आनंद घन है। सत किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं? सत कहते हैं सत्य को। सत्य क्या है? ध्यान देना, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है और मर जाता है, जो उत्पन्न होता है और मिट जाता है, शास्त्र उसे सत्य नहीं मानता है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है। आज है तो कल नहीं रहेगा, कल है तो परसों नहीं रहेगा। ये जो हमारा जो शरीर है जो दिखाई दे रहा है, कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली, मलिया गिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, हरि नाम भजल अरि रसना फिर अंत समय पहली न हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। आज मैं आपके बीच में कथा सुना रहा हूं, कल की कथा सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा कोई गारंटी नहीं है। है कोई गारंटी? बताओ जरा, कहीं पर कुछ लिखा है? कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये शरीर भी सत्य नहीं है। इस शरीर की तीन गतियां होती हैं, या तो जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या तो फेंक दिया जाता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी विदेशों में, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और आज सब भूल चुके हैं उस स्थिति परिस्थिति को, लौंग तेल के चक्कर में फंस गए सब लोग। बड़ा वैराग्य आ गया था उस समय पर, अरे कुछ नहीं है, बस अब तो जितना समय बचा भगवान का भजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। हर कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई महाराज जो है भागवत का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई माला जप रहा है। सब है भगवान, बस आपका भजन ही केवल। अब धीरे 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 कोरोना समाप्त, फिर लोन तेल के चक्कर में फंस गए, सब छूट गया भजन पूजन कीर्तन। फिर मेरा तेरा वही लोभ वही लालच, फिर से भगवान की माया ने जकड़ लिया। कोरोना काल में ये जो 1-2 वर्ष बीते थे ना, सब माया के बंधनों से मुक्त हो गए थे। पैसे से जो प्यार था, मकान से जो प्यार था, दुकान से जो प्यार था, बेटा बेटी से जो प्यार था, रिश्तेदारों से जो प्रेम था, सब खत्म हो गया। केवल परमात्मा से प्रेम बन गया था, सबका प्रेम गोविंद से जुड़ गया था। परंतु उसके बाद अब क्या हो रहा है? गोविंद से प्रेम धीरे धीरे खत्म, और फिर से वही लोन तेल का चक्कर। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, वही उलझ गए। यही तो भगवान की माया है। तो ध्यान देना, जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम अपना समझे बैठे हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? क्या जिसका कभी अंत नहीं होता है, जिसका कभी लय नहीं होता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वे कौन है? का भगवान श्री कृष्ण।
सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के मध्य में भी हैं और सृष्टि के अंत में भी बचते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम और आप प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरी बात कही गई है चित्त की। भगवान का जो स्वरूप है वह चित्त घन है। चित्त कहते हैं प्रकाश को। भगवान का जो स्वरूप है वह प्रकाश स्वरूप है। हमको और आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हम बल्ब से प्रकाश लेते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। हम सूरज से प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं। और हमें अपने भीतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाना है। हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु से ज्ञान रूपी प्रकाश लेते हैं। हम दूसरे से प्रकाश लेते हैं, परंतु जिन परमात्मा को किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य विद्यमान हैं, जो इस लोक को भी प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे अनेकों अनेकों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे प्रकाश स्वरूप, ऐसे चित्त घन भगवान श्री कृष्ण को हम और आप प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और तीसरी बात कही गई आनंद की। ध्यान देना, हम और आप आनंद की खोज में हैं, आनंद को ढूंढते हैं। आनंद को पाने के लिए, एक छोटी सी खुशी को पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं। हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी से हमें खुशी मिलेगी, लाखों लाखों रुपए की गाड़ी खरीदते हैं लोग, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं, खुशी मिलेगी। हमें मकान से खुशी मिलेगी तो हम मकान खरीद लेते हैं, कोठी बंगला खरीद लेते हैं। हमें जिस भी वस्तु से खुशी मिलती हम उसे लेना चाहते हैं, परंतु वह खुशी क्षणिक है। सांसारिक जो खुशियां हैं, जो आनंद है, क्षणिक है, नाशवान है, नश्वर है। अगर आनंद है तो परमात्मा की कथा में, परमात्मा के धाम में, परमात्मा के नाम में। गोपिकाएं गोपी गीत में कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विक्रीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु कौन है? का परमात्मा। तो परमात्मा के भजन में, परमात्मा के कीर्तन में, परमात्मा की कथा में, परमात्मा के धाम में जिसको एक बार आनंद मिल गया, समझ लो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो गई। उसे फिर संसारिक जो रस है वह फीका नजर आता है। वह हर समय अपनी मस्ती में मस्त रहता है और नाचता है, गाता है, झूमता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। ये दुनिया पागल खाना है, यह पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर रह जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। सच्चा तो पागल एक ही है, जो पागल है मेरे बांके बिहारी का। मोर लग जाती है कि भैया ये तो पागल हो गया है। पागल का उल्टा करो क्या बनता है? लग और पा। किसान खेती में लगता है तो फसल को पाता है, और विद्यार्थी पढ़ाई में लगता है तो सुंदर रिजल्ट को पा लेता है, व्यापारी व्यापार में लगता है तो धन को पा लेता है। ऐसे ही भक्त अगर भक्ति में लगता है तो भगवान को पा लेता है। और जब भक्ति जीवन में आ जाती है, जब आनंद जीवन में आ जाता है, कृष्ण जीवन में आ जाता है, तो कृष्ण की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चित्तघन आनंद घन परमात्मा, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता, और जो भगवान की शरण में आ जाता है, तापत्रय विनाशाय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। इस संसार में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। तो सुखी कौन है? का जो परमात्मा का बन जाता है, जो परमात्मा को अपना बना लेता है, केवल वही सुखी है। तो अगर सुखी होना है तो श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना होगा, श्री कृष्ण का भजन करना होगा, श्री कृष्ण का पूजन करना होगा।